अनुभविक विधि द्वारा की जा सकती है क्या? तो अनुभविक विधि द्वारा कैसी चीजों की जांच की जा सकती है? मोरनी जैसे सवाल जो थे, गाय का बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, आदमी का बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, गाय का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, ऐसी चीजें जब आएंगी तो आप क्या बोलेंगे? ये है अनुभविक विधि से। प्रयोग विधि, ऐसी विधि जो प्रयोग करके देख सकते हैं। आप मोरनी बन के प्रयोग करके अंडा दे करके नहीं देख सकते, लेकिन पानी उबाल सकते हैं। आप रिमोट गिरा के देख सकते हैं कि जब भी ऊपर से रिमोट गिराएंगे तो हमेशा नीचे जाएगा। ये सब चीजें क्या आई? प्रयोग विधि में आई। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। अभी आ गया अवलोकन विधि, तो इसी अवलोकन विधि को हमने अभी पढ़ा था, यही अवलोकन विधि इसका आंसर हो गया। अवलोकन विधि में हम कैसे करते हैं? अवलोकन विधि में खुद ही ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं, यानी 15 चीजें लाएंगे, 5 लोगों को विभाजित करेंगे, तो क्या विभाजित हो जा रहा है, सभी को बराबर बराबर सामान मिल रहा है? अगर सही सभी को बराबर बराबर सामान मिल रहा है, मतलब ये अवलोकन विधि से ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात और कि इस 15 को हम अवलोकन विधि से ना करके 15 भागे 5 कर दें और उत्तर 3 ले आए, तो ये किस तरीके से सिद्ध हुआ? ये हुआ तर्क विधि से। चूंकि अभी हमने तर्क विधि पढ़ा नहीं है और ऑप्शन में भी आपको इसी के सुविधा के लिए तर्क विधि कहीं पे दिया गया नहीं, ठीक है? तो अभी तो अवलोकन विधि होगा, लेकिन आपसे कभी अगर पूछ दे 15 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच किस विधि द्वारा की जा सकती है, अगर ऐसा पूछ दे और यहाँ पे एक चीज लिख दे इनमें से कोई नहीं, तो और लिख दे यहाँ पे तर्क विधि, और आपको ये 4 ऑप्शन दे दे, अनुभविक, प्रयोग, अवलोकन और तर्क विधि, तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है निश्चित तौर पर विलोपित हो जाएगा। लेकिन अगर अवलोकन के जगह में केवल तर्क विधि दिया है तो तर्क विधि को जरूर सही मारिएगा, यानी इसका 2 उत्तर हो सकता है, एक तो अवलोकन विधि और एक हो सकता है तर्क विधि। चूंकि अभी तर्क विधि नहीं पढ़े हैं तो इसलिए तर्क विधि पर बात तो नहीं कर रहा हूं, वो लंबा चौड़ा है जिसको आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है।